Hello learner, welcome back to our channel. Today we will discuss a very important topic. This is the theory, okay, educational based theory. Who gave this theory? Jean Piaget. So first of all we will learn about who is Jean Piaget. तो basically he was a psychologist, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे वो, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने बच्चों के ऊपर स्टडी की है. हु स्टडी हाउ चाइल्ड अक्वायर नॉलेज, उसकी बच्चे किस प्रकार से नॉलेज को अक्वायर करते हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उस थिंकिंग के द्वारा उनकी जो अंडरस्टैंड की प्रोसेस है उसका उन्होंने डीप स्टडी की. तो जीन पियाजे ने क्या किया कि बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस थी उसके थ्रू जो नॉलेज को अक्वायर करना उसका डीप स्टडी की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जीन पियाजे का मानना था कि चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव लिसनर, दे आर अ एक्टिव लिसनर. जो चिल्ड्रन है वो पैसिव लिसनर यानी निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त करता नहीं है, अधिगम करता नहीं है, वो कि एक एक्टिव यानी सक्रिय अधिगम करता है, जो कि अपनी एक्टिविटी के थ्रू अपने आस पड़ोस के जो भी परिवेश है उनके अनुभव के थ्रू उसके साथ इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज को ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज का निर्माण करते हैं. दैट इज दिस थ्योरी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन पियाजे ही इज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट यानी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे. उनका टाइम पीरियड 1896 टू 1880 तक रहा. फिर उन्होंने जो स्टडी की वो उन्होंने मेनली चिल्ड्रन पे की, बच्चों पे की. उन्होंने बच्चों की जो सोचने और समझने की प्रक्रिया है उसका गहन एनालिसिस या स्टडी की. उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो एक पैसिव लिसनर नहीं है बल्कि वो एक्टिव लिसनर है. एक्टिव लिसनर कैसे? क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू नॉलेज अक्वायर करते हैं, डिस्कवरी के थ्रू नॉलेज अक्वायर करते हैं और अपने जो भी अनुभव है उस अनुभव को अपने परिवेश के साथ बातचीत करके इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं इन दिस. ओके, और पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए लाइक कि स्कीमा. व्हाट इज स्कीमा? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट लाइक स्कीमा, दिस इज अ मेंटल स्ट्रक्चर. यानी मेंटल स्ट्रक्चर यानी हम किसी भी चीज को सोचते हैं तो हम उसका एक मानसिक ढांचा तैयार करते हैं. तो ये स्कीमा इसी प्रकार का एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें हम जानकारी को संगठित करते हैं, जानकारी को इकट्ठा करते हैं. ओके, तो यहाँ पे जानकारी को अक्वायर करना और उस फ्रेमवर्क में जो भी जानकारी हमने डाली है उससे हमको एक उसका इंटरप्रिटेट करना यानी उसकी व्याख्या करना, ये है आपका स्कीमा. यानी दिस इज अ मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन. लाइक एग्जाम्पल इज अ चाइल्ड डॉग स्कीमा. एक बच्चे ने एक डॉग का स्कीमा बनाया तो उसमें उसने क्या क्या इंक्लूड किया? उसने पहले इंक्लूड किया कि डॉग के 4 पैर होते हैं, फिर उसके फर होते हैं, फिर उसके टेल एंड वो भौंकता है. इस तरह से बच्चे ने इसका स्कीमा बनाया, अपने मेंटल स्ट्रक्चर में उसको फिट किया. जब भी वो इसके अलावा किसी भी और एनिमल को देखेगा तो सबसे पहले वो उसको डॉगी बुलाएगा. ओके, तो धीरे धीरे वो अपने स्कीमा को चेंज करता है, उसमें मॉडिफाई करता है और उसके थ्रू क्रिएट करता है, न्यू स्कीमा बनाता है. तो व्हाट इज स्कीमा? दिस इज द मेंटल स्ट्रक्चर लाइक मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. और जो हमने इंफॉर्मेशन लाइक डेटा, जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन इस स्कीमा में हमने फिट किया है उसके थ्रू हम इसका जब इस डेटा का इंटरप्रेटेट करते हैं उसके थ्रू हमारा स्कीमा बिल्ड होता है. उसके बाद आता है आपका एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दूसरा प्रोसेस एसिमिलेशन यानी फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एक्साइटिंग स्कीमा. जो हमने पहले से ही पुराना स्कीमा बनाया है उसी स्कीमे में हमें नई जानकारी को फिट करना है, न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना है पुराने स्कीमा में. लाइक कि जेब्रा और घोड़ा, हमने एनिमल को देखा तो उसी को हमने बोला कि
ये जेब्रा, वो जेब्रा है तो उससे हमने हॉर्स बुला दिया। इस तरह से एक बच्चे ने एसिमिलेशन के थ्रू, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रक्चर पहले से बना है वो डॉग वाला। ओके, वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। यहाँ पे अकोमोडेशन वो होता है जहाँ पे जो हमारा पुराना स्कीमा है वहाँ पे हम अपनी जानकारी को फिट नहीं कर सकते। हमारा जो पुराना स्कीमा है यानी आवर ओल्ड स्कीमा वी डजंट फिट इन न्यू इंफॉर्मेशन, हम वहाँ पे न्यू इंफॉर्मेशन को फिट नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू इंफॉर्मेशन को उस स्कीमा में फिट करने के लिए उस स्कीमा में बदलाव करना पड़ेगा। लाइक कि एक चाइल्ड ने पहले जेब्रा को देखा था, उसने एसिमिलेशन में उसको घोड़ा बुलाया। ओके, यहाँ पे अब चाइल्ड यहाँ पे धीरे धीरे उसको लर्न होने लगेगा, धीरे धीरे वो सीखने लगेगा कि जेब्रा एंड हॉर्स बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेपरेट, बोथ आर नॉट सेम, मतलब बोथ आर, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। ओके, वी विल मूव अहेड। दिस इज अवर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स दोनों में बैलेंस करना। यानी एसिमिलेशन में हमने क्या किया था, एसिमिलेशन में हमने जो हमारा न्यू इंफॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में फिट कर रहे थे, हम पुराने स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे थे एसिमिलेशन में, और जो अकोमोडेशन है वहाँ पे जो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन थी अब हमारी इस पुराने वाले में फिट नहीं बैठ रही थी, तो हमें एक न्यू उस स्कीमे में बदलाव करना पड़ा। दैट इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था इन हिंदी। ओके, वी विल मूव अहेड सम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो who gave cognitive development theory? तो जीन पियाजे gave this theory। और how many stages of this theory? तो total 4 stages of this theory. This is a trick S P C F. First is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete stage, and next is formal stage. So first of all we will learn about first stage. This is a sensory motor stage. This time period is of this stage is 0 to 2 years. Okay, 0 से 2, जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग कैसे अपने नॉलेज को अक्वायर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने सेंस ऑर्गन, जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं। हम अपने जो एक्शन होते हैं हमारे उसके थ्रू बच्चे के जो एक्शन होते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। फिर लाइक एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, हमने उसके खिलौने को कहीं छुपा दिया, फिर भी वो देखने की कोशिश करता है कि हमने खिलौने को कहाँ छुपाया, इस तरह से देखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। टाइम पीरियड इज 2 से 7 ईयर के अंतर्गत जो भी बच्चे इस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इन हिंदी की पूर्व संचालन स्तर। ओके, यहाँ पे जो सिंबल होते हैं, फिर जो अहम केंद्रित की भावना होती है बच्चों में, इगोसेंट्रिज्म होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग, लैक ऑफ कन्वर्जेशन यहाँ इस स्टेज में होता है मेनली। एंड जब जो बच्चे होते हैं वो बिलीव करते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर चेंज इफ प्योर्ड इनटू अ टेल ग्लास, यानी 2 ग्लास है और वाटर का जो अमाउंट है वो सेम है, और हमने एक ग्लास से वाटर को दूसरे ग्लास में डाला तो बच्चे सोचेंगे कि वाटर में चेंज आया है, उसमें कमी ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट स्टेज। टाइम पीरियड इज 7 to 11 ईयर। जो भी 7 से 11 साल के बच्चे हैं वो इस स्टेज में आते हैं। लाइक लॉजिकल थिंकिंग आर डेवलप इन दिस स्टेज, कॉन्क्रीट ऑब्जर्व, कन्वर्जेशन डेवलप इन दिस स्टेज, एंड सम like multiplication, addition, like 3 plus 4 is equal to 7, 7 minus 4 is equal to 3। इस तरह से जो मैथ्स है, जो छोटे छोटे जो सवाल है उनको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज में डेवलप होने लगती है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। के 11 प्लस के जो भी बच्चे हैं वहाँ पे उनकी थिंकिंग, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी काल्पनिक सोच, अमूर्त सोच,
लाइक बच्चे यहाँ पे जस्टिस के बारे में, मोरालिटी के बारे में, अलजेब्रा जो भी चीजें हैं बीजगणित से। एंड नेक्स्ट अब हम इन स्टेज को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज, टाइम पीरियड इज 0 to 2 years, okay, and some key features are there in details. लर्निंग थ्रू टचिंग के थ्रू सीखते हैं, फिर लुकिंग के थ्रू एंड शकिंग, ग्रास्पिंग, नो इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर इनिशियली। इससे स्टार्टिंग फेज में कोई इनिशियल पहले से ही कोई मेंटल स्ट्रक्चर नहीं था ना। फिर है डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस अराउंड 8 to 12 month में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो, वास्तु स्थायित्व डेवलप होने लगता है। अंडरस्टैंड दैट ईच स्टिल exit even when out of sight, okay. Next is educational implication, provide sensory experience, जो भी sensory experience है हमारे हाथों के, नाक, आँख, कान के थ्रू। फिर टेक्सचर्स, कलरफुल टॉयज के थ्रू सीखना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज इन द यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड, इमेज, अल्फाबेट एंड सम। Egocentrism is very important in this stage. Our second stage, pre-operational stage में यहाँ पे जो बच्चा होता है cannot see things from other perspective, केवल अपने perspective से किसी चीज को सोचना। Centrism on aspect of problem, egocentrism is the main feature of this stage. And lack of conversation, यहाँ पे lack of conversation की कमी होती है। यहाँ पे इस स्टेज में हम जो यूज करते हैं वो है विजुअल aids, storytelling, role playing, avoid abstract concepts, some use concrete example. And last is third stage is concrete operational stage, 7 to 11 years. In logical thinking are developed in this stage, tangible objects are there, and some understanding conversation like mass, volumes, numbers can classify in detail, like what is the size of this objective, what is the weight in this. Reversal, you can mentally reverse step, okay. Next is educational implication, like hands-on experience, like learning by doing, discovery method, experiment, project method, इसके थ्रू किसी भी चीज प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू नॉलेज अक्वायर करना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी जो लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डेवी का जो थ्योरी थी उसके थ्रू। फिर है लिंक न्यू कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ, डेली लाइफ से जोड़ना, रियल लाइफ सिचुएशन से उसको ऐड करना इन दिस। एंड लास्ट स्टेज इज फॉर्मल स्टेज, 11+, कि abstract and hypothetical thinking are developed in this stage, problem solving, decision making powers also develop in this stage, and critical thinking develop in this stage, systematic method also develop in this stage, or reflective thinking, critical thinking, and so many other thinking like understanding of algebra and scientific reasoning. This is like increases debates, project, hypothetical testing, okay. Introduce complex moral, political and philosophical topic, यहाँ पे जो complex, जटिल moral, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, फिलोसफिकल यानी जो फिलोसफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, दर्शन शास्त्र के बारे में समझने की शक्ति विकसित हो जाती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ implication of this theory? So first is active learning is very important for student nowadays. This theory is not based on rote learning, okay. rote learning पे बेस नहीं है, क्रैमिंग पे बेस नहीं है ये थ्योरी, एंड पैसिव लिसनर पे बेस नहीं है, और टीचर सेंट्रिज्म पे बेस नहीं है। दिस इज द लर्नर सेंट्रिक थ्योरी, पे टीचर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, ये एक लर्नर सेंटर मेथड है, ओके। एंड एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग, कि जो स्टूडेंट है वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने स्किल कौशल इनके थ्रू। नेक्स्ट इज रेडीनेस, टीच कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड कॉग्निटिव स्टेज, ओके। जो कॉन्सेप्ट है वो चाइल्ड के कॉग्निटिव स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट है, अप्रोप्रिएट है।
Discovery learning is very important for this stage, like encourages curiosity, problem solving, arose, critical thinking is also or creative thinking, critical thinking, and decision making power also developed in this stage. Reflective thinking also developed in this stage. Okay, collaborative learning like peer group learning, टीम टीचिंग, टीम लर्निंग, जो भी है टीम टीचिंग हम सीखते हैं तो उसके थ्रू भी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन की रिकॉग्नाइज दैट नॉट चिल्ड्रन रीच स्टेज एट सेम स्टेज होगी. Next is criticism of this theory की underestimate abilities of young children, overemphasis on stage, ignore cultural and social influence. Like जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सोशल पे और कल्चर पे काफी बल दिया, लेकिन प्याजे ने सिर्फ इंडिविजुअल पे बल दिया है. प्याजे कंस्ट्रक्टम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं. इसका रोल ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे काफी ज्यादा है प्याजे की थ्योरी में आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट टाइप्स. ओके, स्टेज फिक्स स्टेज है, लेकिन प्याजे की इसमें थ्योरी में फिक्स स्टेज नहीं है. तो इसका एक ये इसका वो है. तो दिस थ्योरी इज कंप्लीट. आई होप यू आर वेल अंडरस्टैंड.